हाय फ्रेंड्स, आज है 28 मई 2021 और मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हिमालय क्लासेस पर। आई होप यह क्लास आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पसंद आएगी और यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपकी उसमें निश्चित ही हेल्प करेगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की पहली महिला को प्रधानमंत्री बनाया गया है? ए ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी ऑप्शन है समोआ, सी ऑप्शन है मिस्र, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, समोआ इसका राइट आंसर है। फियामे नाओमी मताफा समोआ की पहली प्रधानमंत्री होंगी। पहले यह देश न्यूजीलैंड के रक्षित राज्य में था। समोआ ने 1962 में स्वतंत्रता प्राप्त की। अब बात करते हैं समोआ की, तो इसकी जो कैपिटल है आपिये है और करेंसी है समोअन टाला और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं फियामे नाओमी मताफा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत निष्पादित करने वाला पहला राज्य बना है? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है कर्नाटक, इसका राइट आंसर है। कर्नाटक राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिकता स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में पहला स्थान प्राप्त किया है। बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलोर है और मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है विजुआई वाला। इसके अलावा संजीव आरोग्य योजना राजस्थान में लागू है और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और कर्नाटक का जो नृत्य है यक्षगान है और सोने की खान कोलार भी यहीं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय आवास शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ए ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन है भोपाल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है झारखंड, इसका राइट आंसर है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में झारखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यह रैंकिंग 100 शहरों में चल रही स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत थी। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड की जो कैपिटल है रांची है और मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा तेजस्विनी योजना, इमवता योजना, उदय योजना भी झारखंड में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ए ऑप्शन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है भारत बायोटेक, सी ऑप्शन है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड इसका राइट आंसर है। अमेरिका दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोविड-19 टीके के निर्माण के लिए तेलंगाना स्थित बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ समझौता किया है। बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की जो कैपिटल है वाशिंगटन DC है और राष्ट्रपति है जो बाइडन और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस और करेंसी है अमेरिकी डॉलर। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच में कुछ युद्ध अभ्यास होते हैं जैसे कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और एक का नाम युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय केमिस्ट ने मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज अवार्ड जीता है? ए ऑप्शन है शंकर बालासुब्रमण्यम, बी ऑप्शन है हृदयनाथ सिंह राठौर, सी ऑप्शन है राम सिंह सिंघानिया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, शंकर बालासुब्रमण्यम इसका राइट आंसर है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के केमिस्ट शंकर बालासुब्रमण्यम ने 2022 की मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज अवार्ड जीता है। अब बात करते हैं कैम्ब्रिज की, तो इसकी स्थापना 1209 में की गई थी और यह इंग्लैंड में है और इंग्लैंड की जो कैपिटल है लंदन है और करेंसी है पाउंड स्टीर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के बोरिस जॉनसन। इसके अलावा भारत और इंग्लैंड के बीच कुछ युद्धाभ्यास होते हैं जैसे हिमालय वॉरियर, अजय वॉरियर, एमरेल्ड मर्करी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसको चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के MD बनाए गए हैं? ए ऑप्शन रामेश्वर शर्मा, बी ऑप्शन सत्य सिंह, सी ऑप्शन अरविंद कुमार, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है अरविंद कुमार, इसका राइट आंसर है। अरविंद कुमार को पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की इकाई चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD नियुक्त किया है।
बात करते हैं IOCL की, तो इसकी स्थापना 30 जून 1959 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है मोहित यूसुफ, बी ऑप्शन है मारियम शरीफ, सी ऑप्शन है जावेद बख्तियार, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन मोहित यूसुफ, इसका राइट आंसर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मोहित यूसुफ को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। बात करते हैं पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद है और करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान है और राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई 3323 किलोमीटर है। भारत के जो राज्य पाकिस्तान को टच करते हैं जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब हैं। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश की सीमा की अंतर्राष्ट्रीय लंबाई 4096 किलोमीटर है। भारत और चीन सीमा की अंतर्राष्ट्रीय लंबाई 3488 किलोमीटर है। भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। भूटान और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर है और भारत और अफ़गानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 106 किलोमीटर, जो कि एग्ज़ाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, इसकी जो कैपिटल है मुंबई है और मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा पैच नेशनल पार्क है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का बीच का एक पॉइंट है और मेरा परिवार मेरी ज़िंदगी योजना भी महाराष्ट्र में लागू है और संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमुल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा लोनार झील भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने तीसरा बूस्टर डोज परीक्षण शुरू किया है? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है इंग्लैंड, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड, इसका राइट आंसर है। पहली बार में यूके ने नया नैतिक परीक्षण शुरू किया है जो रोगियों की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पर 7 अलग अलग कोविड-19 टीकों की तीसरी बूस्टर खुराक का आकलन करेगा। बात करते हैं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की जो करेंसी है पाउंड स्टिलिंग है और कैपिटल है लंदन और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 परामर्श हेल्पलाइन शुरू की है? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है भूटान, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है भारत, इसका राइट आंसर है। पूरे भारत में देशव्यापी आयुष कोविड-19 परामर्श हेल्पलाइन शुरू की गई है। इसका टाइम सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक सप्ताह के 7 दिन तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्री ने NMMS ऐप लॉन्च किया है? ए ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, बी ऑप्शन है अमित शाह, सी ऑप्शन है रमेश पोखरियाल निशंक, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन नरेंद्र सिंह तोमर, इसका राइट आंसर है।